हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग मेंडल के नियमों की जीनवाद के आधार पर व्याख्या पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण, मेंडल के एक संकर संकरण के जो प्रयोग हैं उनकी जीनवाद के आधार पर व्याख्या। डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ जीन हाइपोथेसिस, जीनवाद के आधार पर व्याख्या पढ़ा जाए। तो चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पढ़े थे कि एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है। बच्चों, क्या एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं? जैसे लंबाई का लक्षण और बौनेपन का लक्षण। पौधा लंबा है और पौधा बौना है, उनका क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में F1 प्लांट जो मिले संकर और लंबे मिले, संकर और लंबे मिले। उसमें जीन तो दोनों थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन, लेकिन कैपिटल टी जीन डोमिनेंट रहा और स्मॉल टी जीन रिसेसिव रहा। इसीलिए केवल कैपिटल टी जीन के गुण, लंबाई के गुण ही प्रदर्शित हुए, बौनेपन के गुण नहीं। लेकिन F2 जनरेशन में बच्चों जब उसका सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कराया गया, जैसे देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण है, तो इसमें लंबा पौधा और बौना पौधा लिया गया है। इसमें गैमीट बनाया गया, युग्मक गैमीट, तो गैमीट बन गया। ये गैमीट्स हैं, इनका क्रॉस जब कराया गया F1 प्लांट, ये संकर F1 प्लांट क्या है? ये हाइब्रिड संकर लंबे पौधे हैं, क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ जीन हैं, प्रभावी और अप्रभावी जीन, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन हैं। तो इनका जब F1 प्लांट को लेके सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, स्वपरागण कराया गया, तो देख रहे हैं कि ये 3 लंबे पौधे और एक बौना बना। 3 संबंधे 1 के अनुपात से 3 लंबा और 1 बौना। ये लंबा 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 और 1 बौना, 3 संबंधे 1, जिसको दृश्य रूप अनुपात फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। इसी अनुपात से बच्चों ये कैरेक्टर्स सेपरेट हो गए हैं। तो देख रहे हैं 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, 1 शुद्ध बौना। तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबा और 1 शुद्ध बौना ये बने। अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर, जीन संरचना के आधार पर देखा गया, ये कैपिटल टी जीन है, इसलिए ये 1 शुद्ध लंबा हुआ। ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रभावी और अप्रभावी जीन होने के कारण ये अशुद्ध हुए, हाइब्रिड हैं। और ये स्मॉल टी दोनों शुद्ध बौना, अर्थात प्योर ये डोमिनेंट है, ड्रॉप प्लांट है। इस तरह से जीनवाद के आधार पर बच्चों मेंडल के नियमों की व्याख्या होती है कि 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं जब F1 प्लांट को लेकर उनसे सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कराया जाता है। उसी तरह से बच्चों यदि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, लाल और सफेद पुष्प का क्रॉस कराया जाता है, इसके जीन स्मॉल RR हैं। ये PP हैं, पैरेंट प्लांट। अब इनसे यदि युग्मक जनन कराया जाता है तो युग्मक बन जाते हैं इधर स्मॉल R। देख रहे हैं ये कैपिटल R, इस तरह से ले लिया जाए, इससे एक कैपिटल R एक स्मॉल R। यही जो है F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी है। और ये F1 प्लांट, ये क्या है? हाइब्रिड रेड फ्लावर, हाइब्रिड रेड फ्लावर है।
हाइब्रिड रेड फ्लावर, संकर लाल पुष्प है, तो इसमें जीन दोनों हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और जब इसको लेकर के इनको सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ है स्वपरागण। जब इनमें स्वपरागण कराया गया ये F1 प्लांट को लेकर के, तो युग्मक बना लिया गया, ये युग्मक बन जा रहे हैं इनसे, कैपिटल और स्मॉल आर। अब इसमें देख रहे हैं कि यदि चकर बोर्ड, इनका चकर बोर्ड की तरह देख लिया जाए इसको, तो चकर बोर्ड बनाते हैं, तो युग्मक इधर हो गया नर के रूप में और इधर मादा के रूप में, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर स्मॉल आर। देख रहे हैं कि ये भी लाल, ये भी लाल, ये भी लाल और ये सफेद, अर्थात 3 संबंध 1 के अनुपात से रेड फ्लावर। जिसमें रेशियो तो 3 लाल हुए और 1 सफेद हुआ। अब 3 में बच्चों 1 संबंध है, 2 संबंध है, 1 के अनुपात से। एक देख रहे हैं प्योर रेड फ्लावर है, ये इन प्योर, ये इन प्योर और ये प्योर व्हाइट फ्लावर। एक शुद्ध लाल पुष्प, 2 अशुद्ध लाल पुष्प और 1 शुद्ध सफेद पुष्प बन रहे हैं। तो जिन संरचना के आधार पर ये पता चल रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो से पता चल रहा है कितने जो है प्योर हैं, कितने इनप्योर हैं, कितने 100% प्योर हैं और कितने 50% प्योर हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर। तो बच्चों मेंडल के एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो है जीनवाद के आधार पर व्याख्या की जा रही है, जिससे आपको स्पष्ट हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ जीन, डिफरेंट रेशियो इज ऑब्टेन। भिन्न भिन्न प्रकार के अनुपात प्राप्त होते हैं, जिसमें शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, शुद्ध लाल पुष्प, अशुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण की जीनवाद के आधार पर व्याख्या हो गई। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी पढ़े हैं, सेग्रेगेशन पढ़े हैं। अब तीसरा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के अंतर्गत आता है, जो 2 जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है। जैसे लंबा लाल, लंबा पौधा हो लेकिन लाल पुष्प देने वाला हो, बौना पौधा हो लेकिन सफेद पुष्प देने वाला हो, तो 2 जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया मेंडल अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। इसी तरह से येलो राउंड सीड है, पीला और गोल बीज, और जो है ग्रीन रिंकिल हरा और जो है झुर्रीदार बीजों को लेकर क्रॉस कराया, तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा जाएगा, मेंडल के 3rd लॉ जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब तक आप इस फर्स्ट और सेकंड लॉ को अच्छी तरह से तैयार कर लें। जीनवाद के आधार पर उनकी व्याख्या आपको बता दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया गया, संकर संकरण जानते हैं कि संकर पौधे होते हैं जिसमें 2 जीन होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जीन अपने लक्षणों को प्रदर्शित करने देता है, दूसरा नहीं। तो जो प्रदर्शित करता है उसको डोमिनेंट प्रभावी जीन, जो नहीं प्रदर्शित करता है अप्रभावी रिसेसिव जीन कहते हैं। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।